बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्टिकल 155 पुलिस आर्डर 2002 बाब 17 में है। ठीक है, आर्टिकल 155 पुलिस आर्डर 2002 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अक्सर 155 सी की एफआईआर देखी होंगी। 155 सी की एफआईआर होती क्या है, और अगर किसी के ऊपर 155 के कोई भी शिक लग जाए, मिसाल के तौर पर ए बी सी ये एच तक जाती हैं, इनमें से कोई भी लग जाए तो सजा कितनी होगी? अगर साबित भी हो गया, कसूरवार भी हो गया, गिल्टी भी हो गया, तो कितने साल सजा होगी? कितने साल सजा होगी ये नोट कर लें। कितने साल सजा? इतने साल सजा। ठीक है, और जुर्माना भी हो सकता है। तो सजा कितनी होती है 155 आर्टिकल की, ये हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। पहला पहला आपको मैं ट्रिक बताता जाऊंगा, आप उसके मुताबिक याद करते जाइएगा। सबसे पहली बात ये याद कर लें, पुलिस आर्डर 2002 जो था वो 14 अगस्त को नाफिजुल अमल हुआ था। 14 अगस्त को नाफिजुल अमल हुआ था। 14 अगस्त 2002 को ये नाफिजुल अमल हुआ था। अब हम ये आर्टिकल 155 डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसकी जो हेडिंग है ना इस आर्टिकल की, वो ये है कि पुलिस अफसरान की बद चलने की बाज इकसाम के जराइम की सजा। ये इसकी टोटल हेडिंग बनती है आर्टिकल 155 की। पुलिस अफसरान की बद चलनी की बाज अकसाम के जराइम की सजा, ये है आर्टिकल 155 की हेडिंग। फिर आर्टिकल 155 में ए बी सी डी ई एफ जी एच तक इसकी शिक्के हैं। उस शिक के हिसाब से एफआईआर भी हो सकती है, इंक्वायरी वगैरह भी हो सकती है, और हम देखते हैं 155 सी का पर्चा भी हमें देखने को मिलता है। पहले इसके पॉइंट्स कितने हैं? पॉइंट है दो। एक ये पॉइंट है जिसमें ये सारी शिक्के आती हैं। दूसरा पॉइंट आखिर पे हम डिस्कस करेंगे कि इस तमाम चीजों के लिए हम कहेंगे आखिर में तहरीरी इस्तगासा अफसरान बाला की तरफ से उसकी रिपोर्ट की जरूरत होगी। दो पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट में ये ए बी सी डी ई एफ जी एच तक आती हैं, ये है पहला पॉइंट। फिर उसका ए पॉइंट ये है, बी ये है, सी डी इस तरह। तो सबसे हम पहले जो पढ़ते हैं, पहले पहले पॉइंट को हम देखते हैं। मैं आपको आगे किताब पूरी भी दिखाऊंगा। वो ये है कि जो कोई पुलिस ऑफिसर, बस ये यहां तक है, उसके बाद शिक्के शुरू होती हैं। ये यहां तक आप जुमला लिखेंगे, अगर ये आ जाए आप पूरा लिखना है आपने पेपर में। आप ये हेडिंग देंगे, पुलिस अफसरान की बद चलने की बाद अकसाम के जराइम की सजा, जो कि पुलिस ऑफिसर लिखकर फिर आप डालेंगे ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इस तरह। बेहतर है आप पेपर में मार्कर का इस्तेमाल करें। मार्कर से यानी ये हेडिंग दें, फिर मार्कर के साथ आप ए बी सी डी एफ इस तरह मार्कर के साथ देंगे तो आपको नंबर अच्छे लगेंगे, खूबसूरत लगेगा। पहले पहली बात आप लिखेंगे छुट्टी के हवाले से। कैसे छुट्टी के हवाले से? ट्रिक में दे रहा हूं, ट्रिक। पुलिस अफसर को, कांस्टेबल को, मुलाजमीन को, जूनियर रैंक के ऑफिसर को क्या चाहिए होती है? छुट्टी। छुट्टी के लिए वो झूठी दस्तावेज बनाएगा। कैसे दस्तावेज बनाएगा? वो लिखेगा छुट्टी। छुट्टी वो लिखता है, यहां पे उसको छुट्टी देनी है फॉर एग्जांपल एसएचओ ने, या फॉर एग्जांपल चौकी इंचार्ज ने, या अपने इंचार्ज ने, वो उसके दस्तखत कर देगा। ऐसे झूठे दस्तावेज तैयार कर देगा, खुद लिख देगा। उसके बाद यहां पे फॉर एग्जांपल 2 दिन छुट्टी चाहिए, वो लिख देगा अलाउड, फला फला, स्टैंप साइन, डेट डाल दी, यानी कि ये आ जाएगा 155 ए में। अब ये है क्या? फारेग खती छुट्टी को कहते हैं। गुमराह कौन झूठी दस्तावेज तैयार करेगा, यानी चाहिए तो छुट्टी होती है ना, उस हवाले से तो उसको 155 ए की कार्रवाई का सामना हो सकता है कि बतौर पुलिस अफसर मुलाजमत से फारेग खती, बतौर पुलिस अफसर मुलाजमत से फारेग खती हासिल करने के लिए कोई झूठा बयान या कोई ऐसा बयान दे जो गुमराह कुन हो, ठीक है, या झूठी दस्तावेज इस्तेमाल करे। फारग खत्ती की बहुत बड़ी ये टर्म है। छुट्टी भी ले सकते हैं, मुलाजमत से फारग होने के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन यही लफ्ज अब एक्चुअली याद कर ले, बेहतर है फारग खत्ती। ठीक है, जो कोई पुलिस अफसर, ठीक है, जो कोई पुलिस अफसर बतौर पुलिस अफसर मुलाजमत से फारग खत्ती हासिल करने के लिए कोई झूठा बयान देगा। झूठा बयान कैसा होगा? झूठा होगा, गुमराह कुन, ठीक है, जो झूठा बयान गुमराह कुन हो, और या फिर झूठी दस्तावेज इस्तेमाल करेगा, वो 155 ए की उसकी इंक्वायरी हो सकती है, कार्रवाई उसके खिलाफ हो सकती है। ये तो हो गया, हमने छुट्टी की बात की, फारग खत्ती की बात की। पहले ए था, हमने पहले ए में ये डिस्कस की। बी से है बुजदली, बी से है बुजदली, बी से है बुजदली। कच्चा ऑपरेशन ड्यूटी पे गया, बुजदल हो गया,
किसी अहम कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में गया, बुजदिल हो गया, ये कार्रवाई होगी, 155 बी की कार्रवाई होगी। बुजदिली का कसूरवार हो, कसूरवार मीन गिल्टी, अंग्रेजी में कसूरवार कन्विक्टेड, साबित हो गया ये कसूर है इसका, तो उसको 155 बी की कार्रवाई का सामना हो सकता है। ठीक है। जूनियर रैंक अफसर होगा, जूनियर रैंक अफसर, बी में वो कहते हैं जूनियर रैंक अफसर। आपको पता है जूनियर रैंक अफसर इंस्पेक्टर से नीचे जूनियर रैंक अफसर होते हैं। इंस्पेक्टर से नीचे, इंस्पेक्टर से नीचे, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, जूनियर रैंक अफसर है। जूनियर, सीनियर रैंक अफसर, इंस्पेक्टर से ऊपर के, डीएसपी से, यानी डीएसपी से शुरू होते हैं, ऊपर सारे जो है वो आला रैंक के अफसर है, सुपीरियर ऑफिसर है, ये जूनियर ऑफिसर है, वो सीनियर ऑफिसर है। जूनियर इंस्पेक्टर से नीचे जूनियर रैंक के अफसर। डी में वो कहते हैं जूनियर रैंक के अफसर होंगे। ठीक है, जूनियर रैंक अफसर होगा कोई भी। ठीक है, और बगैर इजाजत अपने ओहदा से मुस्ताफी हो या फराइज मनसबी से किनारा कशी अख्तियार करे। फराइज मनसबी से, फराइज मनसबी से किनारा कशी, उसकी ड्यूटी है ऑपरेशन में हिस्सा ले, रेड पे जाए, वो बुज़दिल हो जाता है। फराइज मनसबी से किनारा कशी अख्तियार करता है। ठीक है, फराइज मनसबी से किनारा कशी अख्तियार करे या बगैर इजाजत के ओहदा से मुस्ताफी हो। बगैर इजाजत के, यहां पे नजर आ रहा है मेरे ख्याल से, बगैर इजाजत के ओहदा से मुस्ताफी, 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 इस्तीफा दे दे, बगैर इजाजत के ओहदा से मुस्ताफी होता है। बुज़दिली का मुजाहरा करे, बुज़दिली का कसूरवार हो, फराइज मनसबी से किनारा कशी अख्तियार करे, बगैर इजाजत के ओहदा से मुस्ताफी हो जाए, ये उसके ऊपर कार्रवाई होगी 155 बी की। फिर आगे है सी कानून, ये तो मशहूर है, 155 सी तो बहुत ही मशहूर है, बहुत ही मशहूर है, फेमस है, बहुत ही मशहूर है। इसको आप अपने अल्फाज में लिख लें वो भी बेहतर है, वर्डिंग किताब की लिख लें वो भी बेहतर है। जो आपको आता हो, आपको ये याद रहे कवायद की खिलाफ वर्जी करे, ये याद रहे ज़ाब्ता की खिलाफ वर्जी करे, ये याद कर ले ओहदे की पासदारी ना करे, बिलकस्द खिलाफ वर्जी करे, किसी भी हुक्म की, किसी भी कानून के हुक्म की बिलकस्द, जानबूझकर, बिलकस्द नहीं याद रहे, आप दानिस्ता तौर पे लिख ले बस। ठीक है, दानिस्ता तौर पे खिलाफ वर्जी करे, तगाफुल बरते, तगाफुल मीन सुस्ती बरते, काहली बरते, तगाफुल बरते, तगाफुल बरते, बरते, बरते समझते हैं ना, बरतना, तगाफुल बरते, बरते या तगाफुल बरतने की सजा जैसे हम कहते हैं, तगाफुल बरते, सुस्ती बरते, ज़ाब्ता की खिलाफ वर्जी करे, कायदा की तामील ना करे, ये सारी चीजें, फर्माबरदारी ना करे, ये सारी चीजें किस में आएंगी? 155 सी में आएंगी। डी से ड्यूटी, ड्यूटी, ड्यूटी की खिलाफ वर्जी का कसूरवार हो, ड्यूटी पे खिलाफ वर्जी करता है। ठीक है, ड्यूटी की खिलाफ वर्जी का, किसी भी ड्यूटी की खिलाफ वर्जी का क्या हो? कसूरवार हो, 155 डी की कार्रवाई होगी। ई में हम कहते हैं ड्यूटी के दौरान मदहोशी की कैफियत है, ड्यूटी के दौरान शराब उसने पी रखी है, तो उसकी ई की कार्रवाई होगी। ड्यूटी के दौरान वो चर्स का नशा करके आया हुआ है, ड्यूटी के दौरान कोई उसने नशा और चीज इस्तेमाल कर रखी है, दौरान ड्यूटी की बात वो कर रहा है, 155 ई की कार्रवाई होगी। अब हम आते हैं 155 एफ के ऊपर, ये एफ यहां पे लिखा हुआ मैंने, एफ को यूं याद कर ले आप, एफ को आप यूं याद कर ले, जुर्माना सजा, आगे पढ़ते हैं, जुर्माना सजा 155 हम कह रहे हैं ना, एफ, एफ से है फेक बीमारी, फेक डिजीज कर लें, बीमारी कर लें, फेक डिजीज। खुद को उसने कैनूला लगवा लिया, हाथ के ऊपर कैनूला, कैनूला लगवा के आ गया, मैं देखो बीमार हूं। या एक और कम, उसने बाजू को ऐसे लटका रखा है, यहां पे प्लास्टर ऑफ पेरिस बांध रखा है, 155 एफ की कार्रवाई होगी। पता चल गया इसने बीमारी का झूठा बहाना कर रखा है, पता चल गया इसने झूठी बीमारी की बहाना घड़ रखा है, दानिस्ता तौर पे खुद को जरूर पहुंचा रखा है, 155 एफ। फिर है जी, जी से याद रख रहे हैं जबर मुजरमाना, जबर मुजरमाना, जबर मुजरमाना, जबर, जबर मुजरमाना, अफसरान बाला के खिलाफ जबर करता है, सरकश है, उनका नाफरमान है। मिसाल के तौर पे कोई शोकाज नोटिस किसी अफसर ने दिया, अब शोकाज नोटिस अफसर ने दिया, फिर इसने जवाब बनाया, जवाब बना के अफसर के सामने अर्दर रूम है, तो जो है ना, यानी कि अफसर का सख्त सरकश है, नाफरमान है। एफ में हम बात कर रहे हैं, क्या अपना, सॉरी जी में, सॉरी, अब एफ तो बीमारी होगी ना, अब हम जी को डिस्कस करते हैं। मैं आपको जी की मिसाल देने लगा हूं, 155 जी, जबर मुजरमाना, नाफरमानी, सख्त नाफरमान हो जाना, सख्त सरकश हो जाना, किसका? पुलिस अफसर का, पुलिस अफसर का अफसरान बाला के सामने सख्त सरकश हो जाना, नाफरमान हो जाना। शोकाज फाइल का अर्दर रूम था, अफसर ने शोकाज फाइल नहीं, फॉर एग्जाम्पल उसका फाइल नहीं किया, शोकाज फाइल अफसर ने नहीं किया किसी कांस्टेबल का, कांस्टेबल को गुस्सा आ गया, मिसाल दे रहा हूं, उसने उसके जेब में पेन था, पेंसिल दे के अफसर को दे मारी,
155G की भी कार्रवाई हो सकती है, दीगर भी दफात उस पर लग सकती हैं। 155G की, अफसर का सख्त सरकश हो गया, नाफरमान हो गया, या अफसर के खिलाफ जी से है जबर मुजरमाना का इस्तेमाल कर रहा है, दीगर दफात भी हो सकती है, ये भी कार्रवाई हो सकती है। एच से हड़ताल, मुजाहरे पे चला गया है, जुलूस पे चला गया, हड़ताल पे चला गया, तो उसके ऊपर 155H की कार्रवाई होगी। 155H की, हड़ताल, जुलूस, मुजाहरा, भूख हड़ताल, इन चीजों पे चला गया, बगैर इजाजत के चला गया, उसके 155H की कार्रवाई होगी। दूसरा पॉइंट यही है, ये तमाम शिकें थी ABCDEFGH के तहरीरी इस्तगासा इसके लिए लाजमी होगा। अगर जुर्म साबित हो गया है 3 साल सजा होगी। तो अब मैं आपको किताब से थोड़ा सा ये दिखा देता हूं, ये देख लें जरा, पुलिस अफसर के जराइम और उनके लिए सजाएं, ये 155 है जी, ठीक है। पुलिस अफसर की बात चलने की बाद अकसाम के जराइम की सजा, झूठी दस्तावेज इस्तेमाल करता है पहले, ठीक है, झूठा बयान, गुमराह कौन फारगी खत हासिल करने के लिए। बी में बुजदली, ठीक है, फैज मनसबी से किनारा कशी अख्तियार करता है, ओहदे से बगैर इजाजत के इस्तीफा दे देता है, 155B में। फिर हम सी में आते हैं, ये आपके सामने है, ये यहाँ तक, ठीक है। सी पहले ये लिख लें, कानून के किसी भी बिल कस्द कर लें, दानिस्ता तौर पर खिलाफ वर्जी करे, तगाफुल बरते, या मतलब तामील ना करे, फर्माबरदारी करने का वो पाबंद है, कसूरवार हो, कायदा की खिलाफ वर्जी करे, ज़ाब्ता की खिलाफ वर्जी करे, 155C। डी से है ड्यूटी की किसी खिलाफ वर्जी का कसूरवार हो, गिल्टी हो यानी कसूरवार हो। ई से है मदहोश है, ड्यूटी के दौरान उसने कोई नशावर चीज इस्तेमाल कर रखी है। एफ में वो फेक बीमारी का बहाना करता है, दानिस्ता बीमारी का बहाना करता है, या खुद को जरूरत पहुंचाने के कैनूला वगैरह लगवा लेता है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस, कहता है मेरी हड्डी टूट गई है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि इस तरह का खुद को जरूरत पहुंचा लेता है, साबित हो गया तो कसूरवार होगा। जी से है जबर मुजरमाना का इस्तेमाल करता है, सख्त सरकश है, नाफरमान है। एच से हड़ताल पे चला गया है, जुलूस मुजाहरे पे चला गया, ठीक है। फिर आगे जो सजा है वो 3 साल है, आपने देख रखा होगा। 2 में है तहरीरी इस्तगासा की जरूरत होगी, ये है आपका 155। चले 156 भी ये देख ले प्लीज, ये है तो आसान। 156 इजार आसानी के लिए दाखिला, तलाशी, गिरफ्तारी, जायदाद की कुर्की। 156 कहता है जो कि पुलिस अफसर होते हुए माकूल वजह के बगैर किसी घर में, आबी खेमा में, जहाज में दाखिल होता है, उसकी तलाशी करे या तलाशी करवाए, अपनी कस्टडी में तकलीफ पहुंचाए, एजार आसानी करे, गैर जरूरी तौर पर किसी शख्स की जायदाद की कुर्की करे, वहां पे सामान कुछ चीजें उठा ले, किसी घर में रेड पे जाता है, तलाशी यानी कि रेड, वो तो उसकी खिलाफ वर्जी करता है और कोई चीजें उठा लेता है, उसकी कोई जायदाद मीन उसकी कोई चीजें पड़ी हुई है, कुर्क कर ले मीन जब्त कर ले, बगैर इजाजत के, बगैर उसके, तो गैर जरूरी तौर पर एजा पहुंचाए, तकलीफ पहुंचाए, तो 156 आर्टिकल के तहत 5 साल की सजा है। 156 आर्टिकल के तहत उसे 5 साल की सजा हो सकती है। 157 भी साथ देख लें, गिरफ्तार शुदा अशखास को अदालतों में पेश करने में ताखीर, गैर जरूरी ताखीर की सजा, एक बंदे को आपने पकड़ लिया लेकिन आप उसे अदालत में नहीं पहुंचाते, आप उसे, आपको पता है आपको 24 घंटे के अंदर अदालत ले जाना होता है, लेकिन आप उसे ताखीर करते हैं, और वो उसकी वजह के बगैर, कोई मौसम है, मौसम की खराबी है, गाड़ी की खराबी है, सफर दूर है, कोई और रीजन है, माकूल रीजन है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर कोई माकूल रीजन नहीं है, अफसरान बाला की भी इजाजत नहीं है, और फिर आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उसे अदालत नहीं पेश कर रहे, तो 157 आर्टिकल की कार्रवाई होती है, जिसकी सजा है 1 साल, सजा 1 साल हो सकती है। तो ये बाब 17 का मेरे ख्याल से ये पूरा बाब 17 पूरा हो गया है। इसके बाद बाब 18 शुरू होता है। तो बाब 17 में ये टोटल 3 आर्टिकल्स है, मैंने पढ़ा दिए आपको। 155 है, और बाब 17 में 156 आर्टिकल ये आपने देखा है, फिर आखिरी जो आर्टिकल आपको मैंने दिखाया 157 आर्टिकल दिखाया है।